पता नहीं क्या होगा इस देश का और इस देश के लोगों का, जो मुंह में आए बस बकते रहते हैं, बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। कितना बोलती है, कितना बोलती है, सुबह से बस झगड़ा कर रही है। मैं आई ही क्यों? इसे तो मैं भोपाल में ही अच्छी अरे काम ही नहीं। क्या है कि मेरा दिमाग ना बहुत खराब है। सुबह सुबह फूलमती से मेरा झगड़ा हो गया। क्या हुआ? अब वो अपना बांके ना, प्यारा सा बांके, उसने मेरी जवानी की तस्वीर देख ली और मेरी खूबसूरती की तारीफ कर बैठा। बस फूलमती जल गई, उसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे इसमें घर से निकालने वाली बात क्या थी? वही तो। अब फूलमती का कहना है कि अपनी माँ के सिवा किसी और औरत की खूबसूरती की तारीफ वो कैसे कर सकता है? क्या उसकी माँ खूबसूरत नहीं है? बस बस ये मुई खूबसूरती सबके जी का जंजाल है आंटी। जहाँ कोई खूबसूरत चेहरा दिखा नहीं, बस जलने लगे हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं। आज मुझे भी एक ऐसा ही पागल मिला था, मेरी खूबसूरती को देखकर जल उठा और कहने लगा कि मैं आपको जवान बना सकता हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कोई बुढ़िया हूँ? नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तो क्या बता रही थी? हाँ, कल मुहा कहने लगा कि मैं एक हकीम हूँ और मैंने एक ऐसी गोली का आविष्कार किया है जिसे खाने से बूढ़ा आदमी जवान बन सकता है। मुझे कहने लगा आप ना अभी एक मुरझाया हुआ फूल है जिसे मैं जवान कली बना सकता हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, मैं किसी भी एंगल से फूल मतलब कि मुरझाया हुआ फूल लगती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम तो खिला हुआ फूल लगता है। लेकिन तुम बता, मुझे चमत्कारी बाबा कहाँ मिल सकते हैं? क्यों, आपको क्या करना है? मैं उससे वो गोलियां लूंगी ना और फिर फूलमती को दिखाऊंगी कि भोपाल की ये राज रानी महारानी भी बन सकती है। आंटी लेकिन मैंने तो उसे पंगा कर लिया है। क्या हुआ? मैंने उसे कह दिया कि तू अपनी दुकान बंद कर वरना दुकान समेत तेरे मकान को भी नीलाम करवा दूंगी। मतलब अब तू उसके सामने नहीं जा सकती। कोई बात नहीं। मतलब आप अकेली जाएंगी? नहीं नहीं, मुझे अकेले जाने की जरूरत ही क्या है, तेरे साथ ही तो जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, तू बस मेरे साथ चल, कामनी को यहीं छोड़ दे। हाँ, कहिए मोहतरमा, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक गिलास ठंडा पानी पिला सकते हो, हमें बड़ी गर्मी है। चंदा रानी चल अंदर। अरे अरे सुनिए तो, किससे मिलना है आपको? थाड़े सिवा थाड़े इस कबाड़ खाने में कोई रहता है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे बेवकूफी के सवाल क्यों पूछते हो? अरे मैंने आपको पहचाना नहीं मोहतरमा, कौन है आप? लो कर लो बात। मैंने नहीं पहचाना, तू मैंने कैसे पहचानेगा? तू मैंने जानता थोड़ी ना है। मैं करोड़पति कालिया की गोरी पत्री हूँ और ये है मेरी बेटी चंदा रानी। चंदा रानी नमस्कार कर। नादिंग दिंगा नादिंग दिंगा नादिंग दिंगा नादिंग दिंगा नादिंग दिंगा। ये कौन सा नमस्ते भाई? ये हमारी खानदानी परंपरा है कि जब हम किसी बूढ़े इंसान से मिलते हैं जो कहीं सोया हुआ हो, कहीं खोया हुआ हो, हम उसे जगाने के वास्ते इसी प्रकार का नमस्कार करते हैं। जो जाग जाए हमारी तरफ ध्यान दे। ध्यान दोगे ना? हाँ हाँ देगा, मगर आप यहाँ पर मोहतरमा तशरीफ क्यों लाई हैं? हाँ तो क्या करें, चली जाएं, उठ जाएं। चल चंदा रानी कुर्सी खाली कर, उठ। लगता है जमील कंगला कंगला ही रहना चाहता है। कंगला? इनको कैसे मालूम है कंगला? और नहीं तो क्या, मैं तुझसे तेरी वो गोलियां खरीदने आई थी जिसे बूढ़ा खाकर जवान हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है तुझे वो गोलियां खुद खानी है, बेचनी नहीं है। अरे नहीं नहीं। नहीं नहीं क्या? याद रख जमील, तूने हमें गोलियां देने से इनकार किया है, बहुत पछतावेगा तू। अरे ये क्या, तू फिर बैठ गई? सुना नहीं? कुर्सी खाली कर, उठ। ये तो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं उसकी कोई दासी हूँ। तो आप मुझे माला माल करेंगी ना? क्या? नहीं मेरा मतलब ये गोलियां आप खरीदेंगी ना? नहीं। अरे तू फिर बैठ गई? सुना नहीं तूने? कुर्सी खाली कर, उठ। वो गुस्सा थू भी किया। कहाँ थूकूं तुम्हारे सर पर? मेरा मतलब है शांत हो जाइए। अरे क्या इस तरह खड़ी होगी मेरे सर पर? तू बैठ चंदा रानी, बैठ। हाँ भाई अब मैं हो गई शांत। बोल, क्या बोलता है जमील, बोल। हाँ, आपका जन्मदिन कब है? मुफ्त का खाना खाना चाहता है। मैं नहीं खिलाती, किसी को नहीं खिलाती, तोहफा लिए बगैर नहीं खिलाती। वो आप गलत समझ रही हैं। जो मैं आपको गोलियां देने जा रहा हूँ वो आपकी उम्र को ध्यान में रखकर ही देनी होगी। मेरी उम्र है 60 साल। 60 साल? वाह वाह। अब जो मैं आपको दवा दूंगा, गोली दूंगा, उससे आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल। क्या बात है, मैं आधी उम्र की हो जाऊंगी। लो। और हाँ, ये गोलियां आप किसी को दीजिएगा ना? अरे मैं अपना फटा हुआ जूता किसी को नहीं देती हूँ। ये अनमोल गोलियां कहाँ से दूंगी? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, चलती हूँ। और सुनिए, मेरे पैसे। पैसे? कैसे पैसे?
वो मोहरा नहीं सुना है, आज उधर कल नगद। अम्मी ये तो पागल लगता है। चल चंद्राणी चल। भगवान का शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, मुझे देखा नहीं। कहाँ है मेरी जादू वाली गोलियां? इसे खाकर तो मैं और भी जवान हो जाऊंगी। क्या लगूंगी मैं? फूल देखती तो खाने के लिए जिद करती, मैं कहाँ देने वाली हूँ। नहीं, पहले कुछ खा लेना चाहिए मुझे। अभी आई, मैं अभी आई, बस मैं अभी आई। क्या बात कर रही है कामिनी? ऐसा भी होता है? उस हकीम ने कहा कि इन गोलियों का असर होगा ही होगा। फिर तो मैंने एक फैसला कर लिया कामिनी। क्या? मैं वो गोलियां लेकर ही रहूंगी। हो सकता है वो गोलियां लेकर ना मुझ में भी श्रीदेवी जैसी अदा आ जाए और माधुरी जैसी लचक आ जाए और उर्मिला जैसी ना कसक आ जाए। बस मुझे लेकर चल कामिनी, मुझे लेकर चल। ना बाबा ना, अब मैं उस पागलखाने वापस नहीं जाऊंगी। अभी तो वहां से लौटी हूँ। अगर अब मैं वापस गई ना तो मैं ना अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगी। तो एक काम कर, तू ना लाली आंटी के पास है ना वो गोलियां उधार ले ले। ठीक है कामिनी, अगर वो हकीम नहीं तो लाली आंटी सही, मैं वो गोलियां उधार, हाँ, चाहे उधार ले लूंगी या फिर चोरी से ले लूंगी। हाय रब्बा, ये मैंने क्या सुन लिया? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मर गई। अरे मेरी गुड़िया कहाँ गई? लाली मेरी गुड़िया कहाँ गई? नहीं, शांति जाओ लाली, ठीक से ढूंढो लाली, क्या कर रही हो? नहीं, कोई ले गया। हाय राम, मैं क्या करूं? मेरी गुड़िया कौन ले गया? समझ गई, ये जरूर फूलमती की हरकत है। लाली आंटी, तेरी गोलियां अब मेरे पास है। बूढ़ी खोड़ी लाल लगाम, चलो तू जवान बनने। अब तेरा क्या होगा बुढ़िया? तेरी जादू की गोलियां तो मेरे पास आ गई। जादू की गोली कर दे अपना कमाल जल्दी से फटाफट। हसीना, जादू की गोली, कुछ मिल गया। जादू की गोलियां कर दे अपना ये जादू की गोलियां तो गायब हो गई। इसने तो वाकई जादू कर दिया। हो सकता है हसीना खाने के बाद ये ऐसे ही गायब हो जाती होगी। वाओ, जिया बेकरार है, शाही बहार है, आया मेरे बाल माँ, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। हाय, ये गोलियां खाकर तो मैं और भी जवान हो जाऊंगी। शायद उर्मिला से भी सोहनी लगने लगूं। फिर मेरा तरलोकी सिर्फ मेरा हो जाएगा। हाय, जिया बेकरार है, शाही बहार है, आया मोरे बाल माँ, तेरा इंतजार है। तू चाहे गोली खा या पूरा गोला खा, तू कभी उर्मिला नहीं बन सकती। लेकिन मैं गोली खा के सलमान जरूर बन सकता हूँ। लाली आंटी गजब हो गया। अरे पर क्या हुआ? अरे सब गड़बड़ हो गई। हुआ क्या? अरे आपने वो गोलियां हसीना को क्यों दी? कौन सी गोली? यानी वो गोलियां हसीना ले गई। ले गई तो ले गई, उसने खा भी ली। कौन सी गोली? रुको, अब ना उसे साइड इफेक्ट हो गया। हाँ, साइड इफेक्ट तो होना ही था। अब वो जवान लड़की है, उसने वो गोलियां खा ली तो वो तो बच्ची हो गई होगी, छोटी बच्ची। लेकिन कौन सी गोली? अरे बच्ची नहीं हुई है, वो बूढ़ी हो गई है। उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। हाय 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 भगवान, कौन सी थी? ऐसा असर हो गया। वो मुआ हकीम, अब क्या करें? पर बताओ तो सही, गोली कौन? अरे जवान होने की गोली थी, समझ में नहीं आता तुम्हारे? जवान होने की गोली थी। हाय, तो मुझे क्यों नहीं दी? मुझे पता था, यही कहेंगी, ये इस तरह मांगेगी, मुझे पता था। देखिए हसीना ही होगी, वो मुझसे ना झगड़ा करने आ रही होगी। मैं जाती हूँ। नहीं, तुम यहीं रहोगी। नहीं, तुम लोग वेट करो, मैं जाती हूँ, मैं खोलती हूँ। पर गोली कौन सी? दरवाजा खोलो।
लेकिन हसीना, तुझे ये क्या हो गया? तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब हो गई। कुछ लेती क्यों नहीं? अब तो जहर लेना बाकी है आंटी। जहर है। अरे अरे मुझे संभालो। अरे एक मिनट, अरे कोई आओ। बिछा बिछा कामनी, बिछा जल्दी। कामनी, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। सॉरी यार। अरे तेरी सॉरी का मैं क्या करूंगी। लाली आंटी, कितनी आसानी से मुझे सावन कुमार की अपॉइंटमेंट मिली थी। सावन कुमार टक से, लेकिन इसने मेरा टक कर दिया। पूरी फिल्म मेरे ऊपर थी। क्या था उसका नाम? हाँ, सौतन की माँ, मेरी माँ की सौतन। सेंट्रल रोल था, पर इसने सब खराब कर दिया। अरे भाई, हसीना है? नहीं आओ। अरे यहाँ हूँ कि बच्ची, ये हसीना ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे लूट लिया। अरे क्यों बूढ़े को परेशान कर रही हो आंटी? लकी, जिनके घर शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। मैं तो खुद बर्बाद हो गई। मैं तुझे क्या बर्बाद करूंगी? अरे एक तो ऐसी वैसी गोलियां खिलाकर बोलती है, जो खुद बर्बाद हो चुके हैं दूसरों को क्या बर्बाद करेंगे? तो तूने वो गोलियां चुराई थी मेरे घर से? अरे मैंने नहीं, मेरी बीवी चन्नू ने चुराई थी। अच्छा, तो क्या चन्नू ने भी गोलियां खाई? अरे खा ली, और खाने के बाद ऐसी छत पटा रही है, 2 कदम चलती है और गिर पड़ती है। इस गिरने पड़ने के चक्कर में सुबह से 12 गिलास, 2 कुर्सियां और एक टीवी तोड़ चुकी है। और तुम्हारे दांत भी? हाँ, वो भी उसी ने तोड़े हैं। सुबह से रो रही है, कहती है मेरे पापा जी अब मुझे कैसे पहचानेंगे। ये सब इस हसीना की वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, ये सब लाली आंटी की वजह से हुआ है। मैंने मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से, कामनी की वजह से हुआ है सब। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे ना तो मुझे गोली वाले बाबा के पास ले जाती, ना ये मुझे बताती, और ना ही मेरी बीवी चन्नू तुम्हारे घर से एक गोलियां चुराती। मुझे कुछ नहीं पता लाली आंटी। आपने मुझे इस मुसीबत में डाला है, इसलिए आप मुझे इस मुसीबत से निकालो। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, तू अपना आइडिया अपने पास रख। अब तेरा आइडिया सुना ना, तो शायद मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी। अरे भाई सुन तो लो, शायद गलती से उसके दिमाग से कोई अच्छा आइडिया निकल आया है। अच्छा बोल। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, वैसे गोली का असर खत्म करने के लिए दूसरी गोली। भाई एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उस हकीम के पास जाते हैं। इस मुसीबत का तोड़ शायद उसी के पास मिलेगा। करेक्ट। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं चलती। उसने कहीं मुझे पहचान लिया तो? तू नहीं चलती? ये सारी बची हुई गोलियां इसे खिला दो। बिल्कुल। चलती है कि नहीं? हाँ बाबा, हाँ चलती हूँ बस। चलो भाई, मेरे घर से मेरी बीवी चन्नू को भी लेकर जाते हैं। हाँ जी, बोलिए क्या है, क्या कर सकता हूँ? अंदर तो आने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए हकीम साहब। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। गड़बड़ हो गई हकीम साहब। आपने जो मुझे गोलियां दी थी ना, वो इन लोगों ने खा ली, और देखिए क्या हालत हो गई है। अरे आप लोग हैं कौन और किन गोलियों के बारे में बात कर रहे हैं? आप जरा याद कीजिए ना, मैं वही औरत हूँ जो कल आपके पास आई थी। आपने मुझे गोलियां दी थी क्या करके मैं 60 से 30 की हो जाऊंगी। मैंने पहचाना? मेरे पास तो कोई करोड़पति कालिया की गोरी बीवी आई थी और साथ में चंदा बेटी थी उसकी। हाँ, चंदा सामने आ, सामने आ, सामने आ। तुम चंदा नहीं हो सकती हो, तुम तो वो हो जिसने मेरी बेइज्जती की थी। नहीं, मैं ही तो हूँ चन्ना। निकलो यहाँ से, निकल जाओ। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? मैं तो वुड बी हीरोइन हसीना हूँ, सुपरस्टार। अरे मेरा कुछ करो लाली आंटी। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। चंदा रानी, अब तुम तत्कार वाला नमस्कार कर दो, शायद हमें पहचान लें। रेडी? 1 2 3।
ना दिन दिंगा ना दिन दिंगा ना दिन दिंगा ना दिन दिंगा दिखदा दिख दिख भाई दिखदा दिख दिख भाई दिखदा दिख दिख हाँ, पहचाना? आप तो वही लोग हैं, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है, दिया जमील को धोखा दिया है। दिया जाइए, ये नाचीज आपकी मदद नहीं करेगी। करेगी करेगा नहीं करेगा। अब मेरा क्या होगा? तो लोग कि मेरे पापा जी मुझे पछाड़ेंगे नहीं। अरे तेरे पापा को छोड़, मुझे मेरी उर्मिला नहीं पहचानेगी। मुझे तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं पहचानेगी। प्रॉब्लम है, एक मिनट। ओ जमील, क्या कह रहा है तू? हमारी मदद नहीं करेगा? अरे लाली आंटी, हम तीनों की तरफ से दो गलियां उसको भी खिला दो। यस कामिनी खिला दो इन्हें 2 गोलियां कम ऑन यस। खिला दे मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। इन गोलियां को जो असर है ना, उसका तोड़ मेरे पास नहीं है। बड़ी स्ट्रांग गोलियां हैं ये। देखिए, इन मोहतरमा से मैंने पहले ही कहा था, ये किसी और को मत दीजिएगा, खुद ही खाइएगा। कहा था कि नहीं? कहा था। अब हमारा क्या हुआ त्रिलोकी? अरे तू बहरी हो गई है क्या? सुना नहीं उसने क्या कहा? इसका कोई तोड़ नहीं है। हम तीनों अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। अरे ये तूने क्या किया लाली? मैंने क्या किया ये सब? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कामिनी। मुझे? और क्या? क्यों? चुप। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। गुरु, इसे क्यों बचा लिया? इसे रहने देना था ऐसे ही। ये कैसे हो सकता है? खो खो। अरे मेरी आविष्कारी गोलियां गलत कैसे हो सकती हैं भाई? मेहरबानी करके 2 गोलियां खा लीजिए, वरना मैं इस बार आत्महत्या कर लूंगा। कर ले तो कर ले मोया, हमें क्यों मारने लगा था? तो तेरा पुत्र है। मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया? ये ले मर मर। ये गोलियां तो एक्सपेरिमेंटल गोलियां हैं, जो मैं गधों और घोड़ों में इस्तेमाल करता हूँ। गधे और घोड़ों पर? ये आपके पास कैसे आई? आप ही ने दी थी मुझे कल। ओहो, तो अब समझा मैं। गलती से एक्सपेरिमेंटल गोलियां आप तक पहुंच गई। इसका असर सिर्फ 6 घंटे तक रहता है। शुक्र है गलती से इन्होंने गलत गोलियां दे दी, वरना मैं तो लुट जाती, बर्बाद हो जाती। आप लोगों को तो पता ही है मेरे हुस्न के कितने दीवाने हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे एक्सपेरिमेंटल गोलियां इन्होंने खा ली हैं। तो क्या होगा? होना क्या है, 6 घंटे तक झेलिए इनको।